क्या हो अगर हर घर में 3D प्रिंटर हो? औसतन सिर्फ एक अमेरिका में हर साल 8,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं क्योंकि वो आज़ा की पैबंदकारी नहीं करवा सकते। क्या होगा अगर हम वाकई अपने नाकाम आज़ा को दोबारा बना सके? यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अब ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि हम अपने घर बैठे ही कुछ भी बना सके एक 3D प्रिंटर की मदद से। 3D प्रिंटिंग क्या है या 3D बायो प्रिंटिंग क्या है? हम में से कितने लोग 3D प्रिंटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सुपर ह्यूमन बनकर हमेशा जिंदा रह सकते हैं? इस वक्त हमारे जिस्मों को मुख्तलिफ बीमारियों और मसाइल की वजह से मुश्किलात का सामना है, लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसे तिब्बी आलात बनाकर इस खतरे को खत्म कर सके जो हमारी मदद कर सके, जैसे कि समात के आलात, पेस मेकर्स या न्यू एडवेंचर्स। तसव्वुर करें, क्या हम वाकई अपने अहम आज़ा को बायो प्रिंट कर सकते हैं? आप देख रहे हैं इफ साइंस टीवी। तो दोस्तों, अब तक यकीनन आप समझ चुके होंगे कि हमारी आज की वीडियो 3D प्रिंटिंग के बारे में है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये 3D प्रिंटिंग है क्या और ये क्या क्या काम कर सकती है, और ये भी कि ये किस तरह अपना काम करती है। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और तमाम नई आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर 3D प्रिंटिंग है क्या। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग एक मैन्युफैक्चरिंग अमल है जो एक डिजिटल फाइल लेता है जिसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड कहा जाता है, जो उस 3D मॉडल को जिंदा हकीकी शय में तब्दील करता है। दोस्तों, 3D प्रिंटिंग का सबसे आम अमल फ्यूज डिपॉजिट मॉडलिंग या FDM के नाम से जाना जाता है। यह आपके मयारी इंकजेट प्रिंटर की तरह काम करता है, सिवाय स्याही के इसमें थर्मोप्लास्टिक मवाद इस्तेमाल होता है जो हॉट ग्लू गन की तरह नोजल से पुश करता है। इन्फ्लेमेंट का एक स्पूल प्रिंटर में भरा जाता है और गर्म हो जाता है। ये 2D क्रॉस सेक्शंस को पतली उफकी लकीरों में लगाता रहता है जो एक दूसरे के ऊपर बैठते हैं जब तक कि आप सॉलिड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हासिल नहीं कर लेते। तो 3D बायो प्रिंटिंग क्या है? ये जिंदा टिश्यूज की तख्लीक है, जैसे खून की नालियों, हड्डियों, दिल के सेल्स या जिल्द के सेल्स या कार्टिलेज। तसव्वुर करें कि आज़ा के अतियात के लिए 3D बायो प्रिंटिंग क्या कर सकती है। हर 10 मिनट बाद एक नए रेसिपिएंट को ट्रांसप्लांट की इंतजार की फहरिस्त में शामिल किया जाता है, जबकि आज़ा के इंतजार में रोजाना औसतन 20 अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। 2019 में अमेरिका में आज़ा की पैबंदकारी के लिए 1 लाख से ज्यादा अफराद इंतजार की फहरिस्त में थे। गुर्दे के लिए औसत इंतजार का वक्त 3 से 5 साल के दरमियान होता है। साइंसदानों को उम्मीद है कि जल्द ही वो एक गुर्दे का बायो प्रिंट करने के काबिल हो जाएंगे। उन्हें सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में एक गुर्दा बनाने के लिए आपके खून का एक नमूना दरकार होगा। तसव्वुर करें कि इस टेक्नोलॉजी से कितने लोगों की जान बच जाएगी। इस बायो टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त डे बाय डे हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें मजीद जानवरों पर टेस्टिंग की जरूरत बाकी न रहेगी। इसके बजाय हम 3 डायमेंशनल लिविंग टिश्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो तिब्बी मुताला करते वक्त ज्यादा दुरुस्त होगा। इससे बीमारियों के नए इलाज करने और जांचने में भी मदद मिल सकती है। क्या इस टेक्नोलॉजी से बुढ़ापे की तबाही मौत को खत्म किया जा सकता है? जी हाँ, आपके जिस्म के कुछ हिस्से खराब होने लगते हैं तो आप उन्हें तब्दील कर देते हैं। फेफड़े, दिल, जिगर या जो चाहो, बस आप उन्हें हर 20 साल बाद या अगर जरूरत हो तो जल्द तब्दील कर लें। जैसे आईफोन के ताजा तरीन वर्जन्स में अपग्रेड होते हैं। अगर हर घर में 3D प्रिंटर हो तो क्या होगा? आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आप सुबह उठते हैं, अपने कंप्यूटर पर लॉगिन होते हैं और पैनकेक्स टाइप करते हैं। चंद मिनट बाद आपका नाश्ता प्रिंट होकर तैयार होगा। अब मुझे आज क्या पहनना चाहिए? या एक नई शर्ट
और नए जूते सब बस एक प्रिंट में दस्तयाब होंगे। फिर आप अपनी 3D प्रिंट शुदा कार में काम करने के लिए जाते हैं। 3D प्रिंटिंग हमें हर वो चीज बनाने की इजाजत देगी जिसका हम ख्वाब देखते हैं। वन स्टॉप अमेज़न शॉप बिल्कुल हमारी अपनी छत के नीचे। सिर्फ अमेरिका में तकरीबन 126 मिलियन घराने हैं और 2018 में हर 1000 घरों में से सिर्फ 2.2 के पास 3D प्रिंटर था। एक औसत घर को 3D प्रिंटिंग के काबिल होने में बरसों लगेंगे, लेकिन तसव्वुर करें, क्या वो औसत सार्फिन के लिए सस्ती हो जाएंगी? रिटेलर्स को इकोनॉमिक इक्वेशन से हटाया जा सकता है। कंज्यूमर्स अमली तौर पर अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी प्रिंट करने का इंतखाब कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग की सनत तेजी से तरक्की कर रही है। इस हकीकत के बावजूद कि आलमी सनतकारों में से 1% से भी कम फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। 2019 में मार्केट 10.4 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई, जो अपनी तकरीबन 40 साल की तारीख में पहली बार दोहरे हिंद से बिलियन की हद को अबूर कर गई। 3D प्रिंटिंग मार्केट में हर 3 साल बाद साइज में दुगना हो जाएगी, जिसकी सालाना ग्रोथ 18% से 27% के दरमियान मुतवक्के है। इसके माहौल पर क्या असरात मुरत्तिब होंगे? 3D प्रिंटिंग नक्लो हमल और डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरियात को कम कर सकती है, जिसके नतीजे में कार्बन फुटप्रिंट छोटा होगा। आखिरकार इससे शायद जमीन के माहौल पर भी कुछ फर्क पड़े, या शायद नहीं। 3D प्रिंटिंग फिलहाल बुनियादी तौर पर प्लास्टिक पर इन्हिसार करती है, जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स और धुआं पैदा करता है। इसके लिए भी बहुत ज्यादा तवानाई दरकार होती है। कुछ 3D प्रिंटिंग के अमल में इक्वल वेट वाली चीज बनाने के लिए ट्रेडिशनल इंजेक्शन मोल्डिंग के तरीकों से 50 से 100 गुना ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। 3D प्रिंटिंग की दुनिया में किस किस्म के जराइम होंगे? किसी को 3D प्रिंटिंग से गैर कानूनी मंशियात, हथियारों या किसी भी बूटलेग मसनूआत से रोकने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हुकूमत को एक ऐसे आले पर पाबंदियां आयद करना होंगी जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज फराहम कर सके। लेकिन इससे पहले कि आप बहुत पुरजोश हो जाएं, हर घर में 3D प्रिंटर का एक आम घरेलू शय के तौर पर होना बहुत मुश्किल है। मटेरियल्स की कीमत अब भी बहुत महंगी है और तैयार शुदा को बनाने और जमा करने के लिए दरकार महारत बहुत ज्यादा चाहिए होती है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि अगर आपके पास एक ऐसा 3D प्रिंटर हो तो आप उससे क्या बनाना चाहेंगे? अपनी राय के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए हमेशा ही बहुत अहम होती है। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे आपसे एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।